नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सभी के सभी पीछे कई एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है, अंत में अपने इसको जरूर शेयर करना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी बैठक में? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बैठक में। किस बैठक में? तो आप बताएंगे तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। और तीसरी बैठक हुई कब थी? तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, आपातकाल, मूल अधिकार या संसदीय व्यवस्था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। कहाँ से लिया गया? तो आपको बताना है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे रसिया से। कहाँ से? रसिया के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो आपको बताना होगा जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी के वाइमर संविधान से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो आपको बताना है यूएस से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है? दूसरी, चौथी, सातवीं या आठवीं? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। किसमें? तो बताएंगे दूसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से अपनाया गया? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। और कनाडा के संविधान से क्या अपनाया गया? तो आपको बताना होगा राज्यपाल की पद जो या राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। और अमेरिका संविधान से क्या अपनाया गया? तो आपको बताना है मूल अधिकार। कौन सा? मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 2003 या 15 अगस्त 2001 से? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से। कब से प्रभावित है? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आइवर जेनिंग्स या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा है? तो आप बताएंगे आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोकसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन या राज्य विधान परिषद में सीटों का आवंटन? तो आप सब बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या है? तो आपको बताना होगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, जर्मनी, जापान या आयरलैंड? तो बताएंगे जो जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई? तो आपको बताना है अमेरिका के संविधान से ली गई है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आप बताएंगे आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो आपको बताना होगा डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव ने। किसने पहली बार तैयार किया? तो आपको बताना होगा बी.एन. राव ने पहली बार तैयार किया था। अगर आपसे पूछ लेता कि मसौदा समिति की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था, तब बताएंगे 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या असम में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर।
तो बताएंगे किस में नियंत्रण स्थापित नहीं करती, तो आप बताएंगे मणिपुर में नियंत्रण स्थापित नहीं करती है। और जो छठी अनुसूची है किस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण स्थापित करती है, तो आपको बताना है त्रिपुरा, मेघालय, असम, इसके अलावा एक और है, कौन सा है, तो आप बताएंगे मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। इन चारों राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र है इसमें अपना नियंत्रण स्थापित करती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, 3, 4, 5 या 6 वर्षों के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के, कितने, 3 वर्ष विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है, बताएंगे आप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या जर्मनी की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से उधार लिया गया है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया है, आप बताएंगे कनाडा से उधार लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, राज्य भाषा, राज्यों का संघ, शक्तियों का विभाजन या अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था, 1945, 1946 या 1947 या 1949 में। तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। कब हुआ था, तो बताएंगे जो हमारी संविधान सभा थी उसका पहला चुनाव 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7, 8, 9 या 10 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे। कितने, तब बताएंगे 7 सदस्य थे। कौन कौन, बी आर अम्बेडकर, एन गोपालास्वामी, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी, मोहम्मद सादुल्ला और डी पी खेतान। इसके अलावा एक और कौन थे, आपको बताना है बी एल मित्तर। कौन, बी एल मित्तर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा बी आर अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था, 14, 16, 18 या 22। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को, तो आपको बताना है 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको बताना है 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 22, 24, 29 या 32। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, तो आपको बताना है जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, दुर्गाबाई देशमुख या सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। कौन थे, आप बताएंगे, आंध्र महिला सभा के संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1950। तो अब आप बताएंगे जो हमारी संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया, तो बताएंगे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, कनाडा, अमेरिका, रूस या चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। किस देश के संविधान से नहीं ली गई, तो आपको बताना है चीन के संविधान से कुछ नहीं लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। कहाँ से लिया गया, तो बताएंगे फ्रांस से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन सा, लोक सेवा आयोग और संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय,
ये जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है, मगही, मलयालम, कन्नड़ या उड़िया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है मगही। मगही हमारी शास्त्रीय भाषाओं में से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी, तो आपको बताना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, प्राकृत, संस्कृत, पाली, मराठी और असमिया। ये जो है हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है संघ की राजभाषा से, पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिका से या संघ राज्य संबंध से। तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित। किससे संबंधित है, तो आपको बताना है नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस विकल्प से संबंधित है, पंचायत, दल बदल विरोधी कानून, भूमि सुधार या भारतीय भाषाएं से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार से। किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। किसमें है, तब बताएंगे भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य या राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता। कौन सा, नागरिकता जो है भाग 2 में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नागरिकता से। तो आप सब बताएंगे कि जो भाग 4 है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। किससे संबंधित है, तो आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारत के संविधान में कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, बताएंगे आप सब इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11। किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की भाग 17 अनुच्छेद 343 से कितने तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, 349, 351, 352 या 356। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 343 से 351 तक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 12, भाग 14, भाग 16 या भाग 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आज की क्लास में आपने कितने आंसर सही किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।